तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं दीपांशु गुप्ता, आप देख रहे हैं डिजिटल सेवा डीजी। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल के एडमिशन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लाइव रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके बताऊंगा आपको, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या प्रोसेस रहती है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो भाई पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल में आना होगा। इस पोर्टल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल, उससे भी आप इस पोर्टल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको ये जो एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहीं से आपके फॉर्म भरने की शुरुआत होती है। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले फ़ोटो लगेगी, आपकी सिग्नेचर लगेगा, आपका 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड, पासबुक, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहेगी फॉर्म भरने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसको पढ़ने के बाद एक बार आपको यहाँ पे फिर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो स्कूल नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना अपनी स्ट्रीम। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो कॉमर्स सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर अगर आप कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके कोर्स में BCom, MCom और कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स आ जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट करते हैं तो आपका जैसे BSc MSc इस टाइप के कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। चलिए हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे BCom आ गया, हम BCom का फॉर्म भर लेते हैं। और मैं BCom का फॉर्म भर रहा हूँ तो ये नहीं तो कि आप BA का फॉर्म नहीं भर सकते, इसे देख के BSc के नहीं भर सकते। आप जिस भी कोर्स का फॉर्म भरना चाहेंगे आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सारे कोर्स की सेम रहती है, बस सब्जेक्ट जो हैं वो अलग रहते हैं। तो मैं BCom का फॉर्म भर रहा हूँ, आप इसको देख के BA का, BSc का, MCom का, MSc जो भी फॉर्म भरना चाहेंगे वो भर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद जो है हमें प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फॉर्म जो है खुल के ओपन हो गया। यहाँ पे हमें अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करना होगा। बैंक डिटेल हो गया, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह, और पेरेंट डिटेल हो गई, और कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का नेम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देंगे, यहाँ पे मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर कोई मिडिल नेम है तो लिख दीजिए, वरना लास्ट नेम में सर नेम अपना डाल दीजिए। यहाँ पे जो है फादर्स या हस्बैंड नेम लिखना है। यहाँ पे आप मदर नेम डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल अदर। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। भाई जो भी डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह बिल्कुल करेक्ट फिल करिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर आप धोखे से गलत फिल कर लेते हैं तो जो भी कॉलेज की नोटिफिकेशन या SMS के थ्रू आती है वो आपके मोबाइल तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से फिल करिएगा मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ईमेल ID डाल दीजिए। यहाँ पे जो है लोड लेता है, मतलब पेज जो डाटा है सेव होता है और चेक होता है। उसके बाद दोबारा से फॉर्म ओपन हो जाता है। जो आप डिटेल फिल किए रहते हैं वो सेम भरी रहती है, बस आपको आगे की डिटेल फिल करना रहता है। यहाँ पे आप ईमेल ID डाल दीजिए। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पे जो वोटर ID नंबर दिया है, आप वोटर ID नंबर जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है स्टूडेंट कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, ST SC जो भी हो आप फिल कर लीजिए। उसके बाद जो है आधार नंबर दिया हुआ है, यहाँ आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसका हमें येस और नो में जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। सबसे पहले तो पूछा गया कि आप दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको येस करना है, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद जो है पूछा गया है आर यू वाइफ,
वार्ड ऑफ डेफिनेस CRPF पर्सनल अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। कि आर यू कश्मीरी मर्चेंट, अगर आप कश्मीरी मर्चेंट है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिए। आर यू क्लेमिंग फॉर EWS कैटेगरी, अगर EWS कैटेगरी में है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। ये जो EWS कैटेगरी है वो जो जैसे जनरल कैटेगरी वाले रहते हैं उनके लिए रहता है ये EWS कैटेगरी, जो लोअर जनरल क्लास रहता है आप एक बार सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, EWS कैटेगरी के बारे में। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कर्मकार फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अगर है तो यस कर लीजिए, वरना नो कर दीजिए। अब यहाँ पे जो दिया हो यहाँ पे लिखा है मेधावी छात्र, क्या आप मेधावी छात्र हैं? मेधावी छात्र क्या है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th में 70% के ऊपर आता है तो वो मेधावी छात्र के अंतर्गत आता है। अगर 70% है उससे ऊपर है तो आप यस कर दीजिए, वरना इसको नो ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है जो कि इंडियन ही रहेगी। और फिर उसके बाद है पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पेरेंट्स ऑक्यूपेशन मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट, जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है पेरेंट ऑक्यूपेशन क्या है वो पेरेंट्स ऑक्यूपेशन एड्रेस यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद है गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पूछ रहा है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है आपको यहाँ पास। अब यहाँ पे जो है आपको इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली सिलेक्ट कर लेना है, मतलब लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है या फिर हायर क्लास है, जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है एनुअल इनकम ऑफ फैमिली मतलब सालाना आय कितनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करना है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, जिससे अगर कोई रिफंड वगैरह आने वाला क्या होता है फीस का रिफंड अगर कुछ आने वाला होगा तो वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहाँ पे जिसका भी मतलब अकाउंट रहेगा उसका नेम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है बैंक का ब्रांच और IFSC कोड यहाँ पास। उसके बाद जो है आपको यहाँ अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, जैसे अकाउंटिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, स्टैटिक्स। आप यहाँ पे अकाउंटिंग में क्लिक करिए। अकाउंटिंग में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस जो है यहाँ पे 3 कोर्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला कोर्स है जिसमें फाउंडेशन कोर्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें आता है वो BCom CA कहलाता है, और जिसमें ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स आता है वो BCom प्लेन कहलाता है। तो अगर आप BCom प्लेन करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर लीजिए अप्लाइड इकोनॉमिक वाले में, अगर BCom CA करना चाहते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले में टिक कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेकंड कोर्स पूछ रहा है, अगर आपका इस कोर्स के लिए लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप सेकंड कौन सा कोर्स करना पसंद करेंगे, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ जो है सेकंड कोर्स में भी हमने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और BCom फर्स्ट ईयर ही रहने दिया है। बस अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है हमने अगर BCom प्लेन सिलेक्ट किया था तो यहाँ जो है मैं BCom CA सिलेक्ट कर लूँगा। आप अगर कुछ और लेना चाहें तो आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी 10th और 12th की डिटेल डाल देना है। यहाँ पे जो है MP बोर्ड से हैं, पंडित शंभुनाथ यूनिवर्सिटी से या फिर कोई अदर। यहाँ पे जो है ईयर डाल देना है, किस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया था, कितने आपके मार्क्स आए थे और कितने में से आए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे परसेंट और रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप ST/SC में आते हैं तो आपकी जो है जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र लगता है। उसके बाद जो है अगर आप जनरल कैटेगरी के EWS छात्र हैं तो आप इसमें क्लिक करिए, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेना है, जो कि 60 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अपना साइन अपलोड कर लेना है, जो कि 60 KB के अंदर ये भी होना चाहिए। उसके बाद जो है अब कुछ नहीं करना है हमें, ये जो क्लेमिंग बोनस मार्क्स हैं, अगर बोनस मार्क्स वगैरह कुछ है तो यस कर लीजिए, वरना नो ही रहने दीजिए। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे टिक कर लेना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना है, जहाँ पे हमारे फॉर्म का जो है प्रीव्यू दिखाई देगा और पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते ही जो है हमारा पेमेंट का जो पेज ओपन हो जाएगा, अभी लोड ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हमें चेकआउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट का प्रीव्यू ओपन हो गया। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डाल देना है और एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी कार्ड की डिटेल्स पूछी गई है वो सारी डिटेल्स आपको डालने के बाद यहाँ पे जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है, मेक पेमेंट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट में क्लिक करते ही एक तो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको OTP फिल करना होगा। ये देखिए यहाँ पे पेज ओपन हो गया, यहाँ पर अपनी OTP फिल कर लीजिए जो भी आपके मोबाइल नंबर में आई हो। OTP फिल करने के बाद आप सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपका जो है पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से और यहाँ पे जो है आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ से हमें अपना डाउनलोड कर लेना है रिसिप्ट को। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी रिसिप्ट ओपन हो गई हमारी फुल डिटेल्स के साथ। तो भाई यहाँ से हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जो रिसिप्ट देख रहे हैं इसकी आपको कम से कम 2 कॉपी निकलवाना है, जिससे आप एक तो अपने पास संभाल के रखेंगे और एक जो है आपको पंडित शंभुनाथ यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा अपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर। इस रिसिप्ट के साथ आपको अपने आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में जमा करना है। तो भाई यही थी पंडित शंभुनाथ के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।